एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल। अब आज हम क्षेत्रफल जो जानेंगे वो 3D आकृतियों यानी तीन त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे, यानी ठोस आकृतियों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे YouTube चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठोस आकृति में हमारे पास सबसे पहले आता है घनाभ। ये घनाभ की आकृति का है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास चौक का डब्बा हो या डाई हो पास है लूडो खेलने वाली, तो वो हमारे पास घन आकृति होती है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। बात आती है इनके क्षेत्रफल की। अब इसमें हम जब देखते हैं तो हमारे पास इसके 6 पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 4 तो दीवार है, आप जिस कमरे में बैठे उसके भी सोच सकते हैं। छत, फर्श और 4 दीवार, 6 पृष्ठ है। अब बात आती है कि इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो क्षेत्रफल की बात आती है तो पहले इस यानी छत की बात करें और फर्श की बात करें तो छत और फर्श दोनों बराबर है। तो ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई है। तो कमरे का जो छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। इसके बाद इस दीवार की और इस दीवार की बात करें तो इसमें ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो इनका भी क्षेत्रफल समान रहेगा। आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल भी समान रहेगा। दीवारों का क्षेत्रफल भी समान रहेगा। तो अब बात करें, मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं फर्श की और छत की, तो फर्श का जो क्षेत्रफल आएगा, छत का क्षेत्रफल आएगा, तो ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। और कमरे की दीवार की बात करें तो ये मान लीजिए दीवार है, ये वाली दीवार है, तो ये इसकी लंबाई और ये ऊंचाई है। इसी तरह ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। तो जो लंबाई वाली दीवार है, लंबाई वाली दीवार का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल आएगा हमारे पास, ये हो गया दूना, क्योंकि छत और फर्श का बराबर है, इसका और इसका बराबर है। इसी प्रकार से इसकी भी लंबाई गुणा ऊंचाई। और चौड़ाई वाली दीवार की बात करें तो इसमें चौड़ाई वाली दीवार ये भी 2 है, ये 1 और ये 2। तो इसकी बात करें चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इसकी हो गई 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि इसके सारे पृष्ठ आयताकार है तो इसलिए इस तरह से होगा। इस पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल, तो पूरे डिब्बे का जो क्षेत्रफल आएगा वो 2, इन सभी को जोड़ देंगे हम, प्लस 2 लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस तरह से हमारे पास इस डब्बे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात आती है, मान लीजिए कि डब्बा घन आकार का हो। घन आकार की बात करें तो जैसे हमारे पास है, ये है मान लीजिए घन आकार का डब्बा, तो इसके सारे वर्गाकार पृष्ठ होंगे। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा। 6 वर्गों का क्षेत्रफल, तो 6 × भुजा की शक्ति 2 यानी
6 भुजांक शक्ति 2। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल घन का और घनाभ का निकाल सकते हैं। ये तो घनाभ का है, ये घनाभ जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, और ये घन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, दो घनाभाकार डब्बे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब डब्बे की बात करें तो इसमें ये डिब्बा कैसे बना हुआ है, इससे भी बना हुआ है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, और ये भी। ये नहीं 6 के 6 प्लस चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ना हो तो ये डब्बा ऐसे खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। यानी कि हमें जो सामग्री चाहिए वो ये डब्बा, ये यानी 6 के 6 पृष्ठों की चाहिए। तो 6 पृष्ठों की इसकी बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल यानी पहले भाग अगले भाग की इसकी पहले घनाभ का क्षेत्रफल, तो इसका हम इस फार्मूले में रख देंगे 2 इंटू लंबाई 60 गुणा चौड़ाई 40 और ब्रैकेट 2 लंबाई गुणा ऊंचाई यानी 60 गुणा में 50 और फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 40 गुणा में 50। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया 2400 प्लस ये हो गया 3000 और ये हो गया हमारे पास 2000। तो इस तरह से हमारे पास होगा 2 इंटू 2 3 5 7। तो ये हमारे पास हो गया 2 7 14,800 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस डब्बे के लिए चाहिए। दूसरे डब्बे की बात करते हैं इसकी, तो इसमें सारी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब एक घन है। ये क्या है, घन। तो दूसरे डब्बे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 भुजांक शक्ति 2 यानी 2। 6 भुजांक शक्ति 2 यानी 50 का वर्ग, 6 इंटू में 50 का वर्ग, ये हमारे पास हो जाएगा 25। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 15,000 आ जाएगा। अब किसका ज्यादा है ये देखना हमें। तो सबसे ज्यादा किसका ज्यादा है हमारे पास क्षेत्रफल, इसमें 14,800, इसमें 15,000। तो किसमें ज्यादा चाहिए हमें, इसमें कम चाहिए और दूसरे वाले डब्बे में ज्यादा चाहिए। इसमें कम, इसमें ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से हम ये बस और इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि कौन सा इसमें ज्यादा चाहिए। उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है कि इस माप के सूटकेस का तिरपाल के कपड़े को ढकना है, इस माप का। यानी मान लीजिए ये सूटकेस है या इसको सूटकेस मान लेते हैं, सूटकेस, तो इसको ढकना है यानी पूरी तरह से ढकना है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे का सारा चाहिए। तो सारा चाहिए जैसे इसमें निकाला था हमने, तो इसका एक सूटकेस का क्षेत्रफल, एक सूटकेस का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो 80 है, 80 इंटू में 48 प्लस चौड़ाई 48 गुणा में 24 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 80 गुणा में 24 ऊंचाई। तो इस तरह से हमारे पास 2 इंटू 8 से गुणा 8 64 8 32 38 प्लस 24 192 19 24 96 और 19 115 प्लस 0 2 9 1। इस तरह से इनकी गुणा आ जाएगी। तो इसको हम कर लेंगे 2 और ये हमारे पास 0 2 2 5 7 11 1 10 11 और 8 19 1 2 3 और 3 6। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। तो ये 2 2 और 5 7 4 11 1 9 और 10 8 18 19 1 और ये हमारे पास हो गए 6। तो इस तरह से इनका सम आ जाएगा। इनको हम 24 2 18 और 2 6
12 वर्ग सेंटीमीटर। इतना कपड़ा उसको सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए, सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं, आगे पूछ रहा है कि भाई ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। 100 सूटकेसों का निकालो, 100 सूटकेसों के लिए कपड़ा, तो उसके लिए 100 के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। इतना कपड़ा चाहिए। अब कहता है कि कपड़े की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो 96 सेंटीमीटर है। यानी कपड़ा जो होता है वो किस तरह से आता है, आयत के रूप में आता है। अगर हम कपड़े को ध्यान से देखें तो कपड़ा किस रूप में आता है, आयत के रूप में आता है। धान में आपने लोगों ने देखा भी, आपने सूट के लिए कपड़ा लाते हो या पैंट शर्ट के लिए, तो बिल्कुल ऐसे एकदम धान में आता है, तो वो आयत का रूप का होता है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल हो आयत का हो गया। अब इसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए चौड़ाई दी हुई है, तो यहां से लंबाई बराबर चौड़ाई इसके भाग में चली जाएगी, तो इसको हम भाग कर देंगे 96 से। 96 इसको भाग कीजिए, 12 8 96 और 12 कम 12, 1 बचा, 12 12, 6 बचा, 5 60, 2 बचे, 12 24 और 0 0, यानी इतना आ गया। इसको भी 8 से भाग कर लीजिए, 8 से भाग हो जाएंगे, 4 से कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32, 3 बचे, 4 8 32, 0 0, फिर 2 से कर लीजिए, 1 4 4 0, यानी 114,400 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कीजिए, मीटर में चाहिए इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास 144 मीटर लंबा उसको कपड़ा चाहिए, उसको ढकने के लिए पूरे 100 सूटकेसों। उसके बाद है हमारे पास कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी पृष्ठीय मतलब ये पृष्ठ, ये सारे 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, तो घन का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें। घन का पूरा क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग, जबकि इसका होता क्या है 6 भुजा की शक्ति 2, 600, तो भुजा की शक्ति 2 बराबर 600 बटे 6 यानी 100, तो भुजा की शक्ति 2 और 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है 10 का, ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यानी भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। उस घन की भुजा ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। रुखसार ने इस माप वाले पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल को पेंट नहीं किया हो, तो पेटी के तल को पेंट ना किया हो, तो अतिरिक्त जगह का पेंट किया हो, तो उसने कितने भाग के पेंट किया। तो भाई देखिए, मान लीजिए ये पेटी है, उसने इसको पेंट नहीं किया, इन 4 दीवारों को पेंट किया, इसको पेंट किया, ये छत का क्षेत्रफल। तो यहां से हम कर लेंगे पेटी या पेंट करने वाली जगह या पृष्ठीय क्षेत्र, जगह का पृष्ठीय क्षेत्र। तो देखिए भाई, ये छत है, इसकी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ये लंबाई वाली दीवार है, तो लंबाई गुना ऊंचाई, और इधर भी तो 2 लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई वाली दीवार है, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये भी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी उसने इन चारों दीवारों को पेंट किया, पेटी की, और इस ऊपर वाली को नीचे लिख दिया उसने। तो यहां से हमारे पास हो गया लंबाई, उसकी मान ये है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
ये हमारे पास उसने दी हुई है 2 मीटर उसकी लंबाई है, 2 × 1 प्लस इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो, और इसकी 2 लंबाई यानी 2 और ऊंचाई इसकी 1.5 प्लस 2 चौड़ाई 1 और 1.5 ऊंचाई। तो इस तरह से हमारे पास 2 प्लस ये हमारे पास, इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 × 4 और 15 जगह 7 प्लस ये 15 × 30, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो 2 4 3 11 वर्ग मीटर, 11 वर्ग मीटर पर उसने पेंट किया है। 11 वर्ग मीटर पर उसने पेंट किया है। कितने पर किया है? 11 वर्ग मीटर पर उसने इसका पेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि डेनियल किसी कमरे की दीवारों को पेंट करना चाहता है, और ये आप अपने घर में भी देखते हैं कि जब पेंट किया जाता है तो कौन सी जगह छोड़ी जाती है? कौन सी जगह? कमरे की दीवारों को पेंट किया जाता है। मान लीजिए कि आपका कमरा है, तो आप कहाँ पेंट करोगे? छत पे, चार दीवारी पे, फर्श पर पेंट नहीं होता है, फर्श पर पेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल इसकी तरह, पहले सवाल की तरह पेंट किया, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई दी है उसने कमरे की 15 मीटर, चौड़ाई दी है उसने 10 मीटर, और ऊंचाई दी है 7 मीटर। ये दी हुई है। अब वो कहता है कि इसकी दीवारों को पेंट किया और छत को पेंट किया। ठीक है, तो पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पेंट किया जाता है। तो यानी डिब्बे से, एक डिब्बे से 100 वर्ग मीटर पेंट किया जाता है। तो इसको कह रहा है कि कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी या कैनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना क्षेत्रफल पेंट हो रहा है, तो उसको निकाल लेते हैं। जितना क्षेत्रफल पेंट करना है, जितना क्षेत्रफल पेंट करना है, तो छत का तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई वाली दीवार का लंबाई गुना ऊंचाई, यानी 2 × लंबाई गुना ऊंचाई। ये 2 इसलिए कि एक ये दीवार और एक ये दीवार। अब चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इनके देखिए भाई, 15 × 10 प्लस 2 × 15 × 7 प्लस 2 × 10 × 7, यानी 150 प्लस 15 7 105, और इसको 2 से गुणा करेंगे 210 प्लस 10 7 70, और ये 140। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया 0 4 1 5 और 5 10, 1 3 4 और 1 5 वर्ग मीटर। इतना पेंट करना है, यानी जो पेंट करना है वो इतना करना है। अब एक कैन से कितना पेंट होता है? वो 100 वर्ग मीटर होता है। तो इतने एरिया करना है। तो ये बात बार बार ध्यान रखें, किसी बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज के हिसाब से बांटना है, बैठकर वो उसको उस भाग में मापना है या बांटना है, तो उससे भाग करना है। जितने कैन चाहिए, तो जितना पेंट करना है वो ऊपर, एक कैन से कितना पेंट हो रहा है? 100 वर्ग मीटर, तो उसको 5 कैन चाहिए। कितनी कैन चाहिए? 5 कैनों की जरूरत पड़ेगी उस पूरे पेंट को करने के लिए, पूरे दीवारों को पेंट करने के लिए। अच्छा, अच्छे लगेंगे क्वेश्चन, समझ भी आ गए। इस तरह क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि और नई नई आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए मैथमेटिक्स, और ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर। जब भी आप घन या घनाभ के बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आए, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के बारे में सोच लें कि वो घन है या घनाभ है, क्यूब या क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है। आशा है आपको ये सवाल समझ आ गए।
वीडियो के अंत तक बने रहने आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।